लता मंगेशकर जी इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बता दें आपको, कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही हैं लता मंगेशकर जी। जब से खबर आई है कि लता मंगेशकर जी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, तब से लगातार उनके चाहने वाले उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। बता दें आपको, 9 जनवरी की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में लता मंगेशकर जी को एडमिट किया गया था। लगातार डॉक्टर्स हेल्थ बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। हर दिन लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर खबरें आ रही हैं। बता दें आपको, 92 इयर्स की हो चुकी हैं लता मंगेशकर जी, जो कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही हैं। वहीं साथ ही साथ निमोनिया से भी पीड़ित हैं लता मंगेशकर जी। इस दौरान देखा जाए तो फैंस, नेता, राजनेता और फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी अपनी चिंता को जाहिर करते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि लता मंगेशकर जी की सेहत में पहले से काफी सुधार भी देखने को मिल रहा है। लता मंगेशकर जी अब ठीक से खाना भी खा रही हैं। इसी दौरान देखा जाए तो परिवार के सदस्य भी हेल्थ अपडेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच लता मंगेशकर जी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी की जिंदगी के कुछ उन विवादों के बारे में जिन्हें लेकर वह काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी। लता मंगेशकर जी का फिल्मी करियर जितना शानदार रहा है, वहीं लता मंगेशकर जी ने विवादों का भी जमकर सामना किया है। अपने इंटरव्यूज में उन विवादों को लेकर वह अपने दिल की बात भी कहती हुई देखी गई हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए लता मंगेशकर जी से जुड़े कुछ विवादों के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी पिछले 11 दिनों से मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लता मंगेशकर जी कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही हैं। वहीं लता मंगेशकर जी निमोनिया से भी पीड़ित हैं। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं लता मंगेशकर जी और इस वक्त उनकी सेहत को लेकर लगातार दुआएं मांगी जा रही हैं। अस्पताल से हेल्थ बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं। वहीं उनके परिवार के सदस्य भी हेल्थ अपडेट दे रहे हैं। रिसेंटली लता मंगेशकर जी की छोटी बहन दिग्गज गायिका आशा भोसले ने बताया कि मुंबई में लता मंगेशकर जी के घर पर एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। दीदी के जल्दी ठीक होने के लिए घर पर शिव भगवान के रुद्र रूप की स्थापना की गई है। लता मंगेशकर जी का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर प्रतीत समधानी। डॉक्टर प्रतीत समधानी के मुताबिक सामने आया है कि वह अब भी आईसीयू में रहेंगी। उन्हें कुछ दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। हालांकि अब उनकी हालत में सुधार है। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी को लेकर आशा भोसले ने कहा था कि कोविड-19 के चलते घर के सदस्यों को लता मंगेशकर जी से मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही है। उनकी बहन की हालत दिन पर दिन बेहतर हो रही है, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं दी गई है। इससे पहले लता मंगेशकर जी की भतीजी रचना शाह ने बताया था कि उनकी हालत स्थिर है और वह रिकवरी कर रही है। लता मंगेशकर जी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स उनकी सेहत पर बखूबी ध्यान दे रहे हैं और कुछ और दिनों तक उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ेगा। इसी दौरान लता मंगेशकर जी की जिंदगी से जुड़े कुछ विवाद भी सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी का करियर काफी शानदार रहा है, सफलता हासिल की है उन्होंने अपनी सिंगिंग करियर में, वहीं दूसरी ही तरफ विवादों का सामना भी किया है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे लाखों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जिन्हें साल 2001 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था।
वहीं लता मंगेशकर जी एक ऐसी हस्ती हैं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर जी के लिए गाना पूजा के समान है, इसलिए रिकॉर्डिंग के समय वह हमेशा नंगे पैर ही गाती हैं। आज भी लोग उन्हें पूजते हैं। हिंदी सिनेमा जगत की प्रसिद्ध गायिका हैं लता मंगेशकर जी और उन्होंने हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ भी गाने गाए हैं। आज भी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी के गाने गुनगुनाते हुए देखे जाते हैं लोग। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग शेयर करती थी। आज आपको लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के उस विवाद के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल भी शालीन नहीं था। एक वक्त ऐसा था जब मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ लता मंगेशकर जी का एक विवाद हो गया था और दोनों ने तकरीबन 4 साल तक एक दूसरे के साथ काम तक नहीं किया था। दरअसल मोहम्मद रफ़ी स्वयं ईश्वर की आवाज़ किताब में प्रयाग शुक्ल ने बताया है कि लता मंगेशकर जी ने एक बार ऐसी बात कही कि रफ़ी साहब के नाम का जिक्र आते ही वह उन दिनों में लौटने को मजबूर हो जाती हैं। जब एक सिंगर को किसी गीत पर रॉयल्टी मिले या ना मिले के सवाल पर उनसे अपनी असहमति जाहिर की थी। दरअसल एक गायिका के तौर पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने एक बेहद शानदार दर्जा हासिल किया। कई मामलों में लगातार अपने को असुरक्षित महसूस करती रही और उनका अहम भी ऐसा है कि जो भी उन्हें जरा सी प्रतिद्वंदी देता हुआ नजर आया है उसके प्रति वह उदार नहीं रही हैं। अपनी बहन आशा भोसले तक को उन्होंने नहीं बख्शा है। जब आशा भोसले ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी रचा ली थी और उस वक्त आशा भोसले से उन्होंने बात तक नहीं की थी। हालांकि अब दोनों ही बहनों के बीच का रिश्ता काफी शानदार है। यदि बात की जाए उस विवाद के बारे में, गाने के रॉयल्टी के भुगतान के मुद्दे पर लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच इस कदर विवाद उत्पन्न हो गया था कि इन दोनों ही गायकों ने तकरीबन 4 साल तक एक दूसरे के साथ गाना तक नहीं गाया। लता मंगेशकर जी का विचार था कि सिंगर्स को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। वहीं मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा था कि एक बार गीत के रिकॉर्ड हो जाने के बाद सिंगर का कोई अधिकार उस पर नहीं रह जाता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि कलाकार के अधिकारों के लिहाज से लता मंगेशकर जी अपनी जगह सही थी, लेकिन वहीं कईयों ने रफ़ी साहब का साथ दिया था। लता मंगेशकर जी रॉयल्टी का भुगतान किए जाने के पक्ष में बैठी हुई थी और उस विषय को निर्माताओं के समक्ष भी उठाया। उन्हें उम्मीद थी कि इस विषय पर रफ़ी साहब उनका समर्थन करेंगे, जो कि उचित भी था। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो कह दिया, किसी को उम्मीद नहीं थी। वह लता मंगेशकर जी ही थी जिन्होंने ये फैसला लिया था कि वह अब रफ़ी साहब के साथ गाना नहीं गाएंगी। उस वक्त देश के श्रेष्ठतम पुरुष गायक थे रफ़ी साहब। बता दें आपको, इस बारे में रफ़ी साहब ने एक सदा हुआ जवाब भी दिया था, अगर उनकी मेरे साथ गाने में दिलचस्पी नहीं है तो फिर मुझे भी कैसे हो सकती है। इस तरह से लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच विवाद बढ़ गया था। बता दें आपको, मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बात की जाए तो उनके लिए सहानुभूति और संवेदना ही 2 बड़ी चीजें हुआ करती थी। स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई जब दोनों ही दिग्गजों ने एक दूसरे के साथ गाना गाना तक बंद कर दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब की एक किताब के मुताबिक खुलासा हुआ है कि जब लता मंगेशकर जी की जगह सुमन कल्याणपुर जी को मिल गई, तब लता मंगेशकर जी परेशान हो गईं। उन्होंने शंकर जयकिशन से
उन्होंने शंकर जयकिशन से संपर्क किया। वह रफी साहब के साथ उनका समझौता करा दे और बाद में दोनों ने तकरीबन 4 साल के उस झगड़े को खत्म किया और उस घटना के बाद दोनों ने फिल्म पलकों की छाव में एक साथ गाना गाया। ये विवाद और भी ज्यादा गहराया गया रिपीट ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया जब लता मंगेशकर जी ने मोहम्मद रफी साहब के जाने के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि रफी ने उनसे लिखित माफी मांगी थी। रफी ने बेटे शाहिद को ये बात रिपीट वहीं रफी के बेटे शाहिद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने कह दिया कि रफी तो इतने पढ़े लिखे थे ही कि रफी साहब तो इतने पढ़े लिखे थे ही नहीं कि ऐसा कोई भी चिट्ठी लिखते। वह तो कभी भी कुछ भी पढ़ते नहीं थे सिवाय उन गीतों के जो एक कागज पर लिखकर उन्हें दिए जाते थे गाने के लिए। शाहिद ने ये भी कहा कि अगर ऐसी माफी वाली कोई चिट्ठी लता जी के पास है तो वह उन्हें दिखानी चाहिए, नहीं तो वह उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। इस तरह से लता मंगेशकर जी और रफी साहब का वह विवाद बढ़ गया था। जो भी हो, रफी साहब और लता मंगेशकर जी के बीच जहां एक तरफ ये विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन बाद में दोनों ही एक दूसरे के साथ एक बार फिर से गाने गाते हुए देखे गए। लता मंगेशकर जी और रफी साहब ने एक दूसरे के साथ कई गाने गाए हैं जिन्हें आज भी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आप सभी ने देखा जाना कि लता मंगेशकर जी ने भी अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। सिंगिंग की दुनिया में उन्होंने जिस तरह से पहचान बनाई, ये पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। आज दुनिया भर में लता मंगेशकर जी अपनी गायिका के लिए मशहूर हैं। स्वर कोकिला कही जाती हैं लता मंगेशकर जी और इस वक्त सभी दुआएं मांग रहे हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने घर वापस लौट आए। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।